हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ लाभ और हानि के पार्ट 2 की। यहाँ पे मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का बंडल तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, बट जो क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई 10% हानि पर बेचता है। वह शेष माल का क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर, मतलब क्रय मूल्य से ऊंचे दाम पे बेच करके संपूर्ण लेन देन पे 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत पूछा है आपसे, क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है रेलवे। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दुकानदार ने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, तो 100 रुपए की कोई भी चीज़ खरीदी तो उसने क्या किया कि इसका एक चौथाई का मतलब 25, इसका जो 25 हिस्सा है, एक चौथाई 25 होगा ना, 1/4 अगर करेंगे 100 का तो 25 आएगा, और जो 3/4 होगा कितना हो जाएगा, 75। तो जो 25 वाला है उसको बेचा उसने 10% हानि पे। तो यानी इन द सेंस आप क्या कह सकते हैं, 10% हानि पे बेचा, यानी कि मतलब 90% दाम पे इसको बेच दिया। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गया और 25 नवा 225 पॉइंट, यानी 25 रुपए का खरीदा और 22.5 में बेच दिया, मतलब यहाँ पे उसको नुकसान हुआ है 10% का। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो 75 रुपए वाला चीज बचा है, जो शेष माल बचा हुआ है, उसको क्रय मूल्य से हाई प्रतिशत पे बेचता है और पूरे लेन देन पे 12.5% का फायदा पाता है। तो यानी जो 90 रुपए वाला, जो ये 75 रुपए की चीज है, उसको कितने में बेचे कि उसको 12.5% का फायदा हो। तो ध्यान दीजिए, 100 रुपए में अगर खरीदा था और 12.5% का अगर उसको बेनिफिट कराना है तो जाहिर सी बात है इसको कितने बेचना होगा, 112.5 में टोटल पैसा जब इसको मिलेगा, 100 रुपए का खरीदा, 112.5 जब इसको टोटल पैसा मिलेगा तब इसको फायदा होगा कितना, 12.5% का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 22.5 तो इसको मिल रहा है 25 पे, तो 112.5 कितने पे मिलेगा, यानी इसको कितने में बेचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 112.5 में 22.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90, यानी इसको 90 रुपए में बेचेगा तब जाके उसको फायदा होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 75 वाली राशि है उसको जब 90 में बेचेगा तो उसको जो है 12.5% का फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे कितना फायदा हो रहा है, 15 रुपए का, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 75 इंटू 100। बस आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने प्रॉफिट पे बेचेगा। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में, 5 से कट जाएगा 20, तो आंसर आपका आ जाएगा 20%। यानी जो 3/4 उसका हिस्सा था उसको अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो पूरे लेन देन पे उसको 12.5% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट क्या करता है, वो बेचता है ना। तो जो एसपी दिया हुआ है एक चॉकलेट का कितना है, एक चॉकलेट का दाम निकालेंगे तो 160/90, यानी एक चॉकलेट को 16/9 रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, तो एसपी आपको पता चल गया। तो आपको पता है सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी होता है। तो सीपी आपको पता करना है, तो यहाँ पे देखिए 20% की उसको हानि हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 80/100, और एसपी आपने निकाल लिया है 16/9। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। तो देखिए 16×5 = 80, 5 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा, 20/9, यानी आप कह सकते हैं कि 20/9 रुपए में खरीदा और 16/9 में उसको बेच दिया। % का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। तो देखिए 20/9 रुपए में इसने खरीदा है, ठीक है, तो बेचे कितने में, 20% का लाभ कमाने के लिए उसको बेचना कितने में पड़ेगा, 20% का लाभ का मतलब 20/9 को क्या करेंगे, 120/100 से निकाल लेंगे, 20% का लाभ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो 20 से इसको कट करेंगे 5 बार में, 5 से कट करेंगे 5 2 जा और 5 4 जा, यानी 24/9 रुपये में एक चॉकलेट को बेचना होगा। ठीक है, तो एक चॉकलेट का दाम इतना हो गया, तो 96 में कितने चॉकलेट आ जाएंगे, 24/9 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 से कट जाएगा कितनी, 24 गुना 48 दूना 96, यानी 4 बार में, तो आ जाएगा 36, यानी 4 × 9 जब करेंगे 9 ऊपर चला जाएगा, तो 36 चॉकलेट आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बोला है कि आपको वस्तु इधर लिखना है और मूल्य इधर लिखना है। ठीक है, तो बोला क्या है कि 11 नारंगी 10 रुपए में खरीदता है, ठीक है,
खरीदते का मतलब इधर सीपी आपको मिलने वाला है, ये चीज समझ लीजिए। फिर बोला है कि 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो 10 नारंगी बेचता है 11 के भाव से, तो यानी इसका जब इधर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 100, यानी 100 रुपए में खरीदा, और इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और 121 रुपए में बेचा। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा, तो फायदा हो रहा है और कितने का हो रहा है, 121 माइनस 100 करेंगे तो 21% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 56 रुपए में बेची, उसे x रुपए लागत की पड़ी, ठीक है, उसे x% का लाभ हुआ, तो x का मान बताइए। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या बताया, CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू SP, ये चीज समझिए। तो कह रहा है कि एक वस्तु 56 रुपए में बेची, इसका मतलब ये 56 रुपए इधर आपका दे दिया सेलिंग प्राइस, उसे x रुपए की लागत पड़ी थी, यानी x रुपए में उसने खरीदा था, ठीक है, CP दिया हुआ है, और उसे x% का लाभ हुआ। लाभ का मतलब क्या होता है, 100 में जितना लाभ हुआ रहता है उसको प्लस कर देते हैं, तो 100 प्लस x अपॉन 100। बस इसको आपको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन से मिलने वाला है 56, x के जगह पे वैल्यू रखें और ऑप्शन से क्या मिल जाए 56 मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि जब x के जगह पे यहाँ पे 40 रखेंगे तो 40 इंटू 100 प्लस 40 यानी 140 अपॉन 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 चौके 56, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, फिर भी वजन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। एक किग्रा के लिए वह कितना मापन काम में लाता है, आपसे बोला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि व्यापारी ने 1000 ग्राम की चीज खरीदी, ठीक है, 100 रुपए में, ये मान लीजिए 100 रुपए में उसने खरीदा, या 100 रुपए को छोड़िए 1 रुपए मान लीजिए खरीदा, 1000 ग्राम की चीज, 1 किलो चीज 1 रुपए में उसने खरीदी। फिर बोल रहा है कि फिर भी वजन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का जब वो लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 ग्राम है तो यहाँ पे कुछ वो कम कर रहा होगा, है ना, 1000 में से कुछ ग्राम वो कम दे रहा होगा अमाउंट, और उसको बेच कितने में रहा है, 1 रुपए में ही बेच रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान दीजिए कि इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सीपी मिलता है, मैंने बोला है ना, इधर वस्तु रहेगा इधर मूल्य रहेगा, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस एक्स, ये आपकी हो गई सीपी। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में लाभ उसको कितना हो रहा है 25% का। तो बात समझिए, 25% का उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या होता है, अगर लाभ की अगर बात करेंगे तो एसपी माइनस सीपी, है ना, तो एसपी आपका कितना है, देखें एसपी कितना है, लाभ की अगर बात करेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, सीधे ऐसे रख लेते हैं, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी। तो यहाँ पे देखिए सीपी कितना है 1000 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 125/100। और एसपी की अगर बात करें तो एसपी कितना है 1000। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 से कट करेंगे, 25 × 125, 25 चौका 100, 5 से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। तो 1000 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो आप जब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 200 यानी 800। यानी अब वो क्या करता था कि उसको देना था 1 kg, 1 kg की जगह पे वो 800 ग्राम देता था, जिससे उसको क्या होता था 25% का फायदा हो जाता था, और बोलता था कि जितने मैंने खरीदा उतने में ही बेचा। तो ये सही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादातर इसी फार्मूले से बताऊँ, क्योंकि ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। ठीक है, ये खरीदने का यानी सीपी की बात हुआ है। 1 रुपए में 7 क्लिप खरीदता है, ये समझिए 1 रुपए में 7 क्लिप खरीदता है। 40% का लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी होंगी। तो देखिए जब 40 तो एक क्लिप का दाम आप यहाँ से सिंपल सा निकालिए, एक क्लिप का दाम जब भी कुछ ऐसा है तो एक क्लिप का दाम निकालिए, तो कितना हो जाएगा 1/7 रुपए। तो सीपी हो गया 1/7 रुपए। अब इसको क्या कर रहा है 40% का इसको फायदा कमाना है, तो इसको कितने में उसको बेचना होगा। तो आप अपने सोचिए कि अगर 40% का उसको फायदा है, 1/7 में खरीदा है, तो उसको बेचना होगा 140/100 में। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 2 बार में, और 2/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। तो 1/5 क्या है
रुपया है, मतलब ये हो गया कि एक क्लिप को उसे 1/5 में बेचना होगा, ठीक है, यानी एक क्लिप को 1/5 में बेचना होगा, यानी 1 रुपए में। अब देखिए 5 इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 क्लिप, बात समझ में आ रही। तो यानी 1 रुपए में उसको कितना क्लिप बेचना होगा, 5 क्लिप बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पे बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता है तो 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन वैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टिपिकल लग सकता है, बट अगर आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, या कोई मैक्सिमम वैल्यू लेके चलिए या मिनिमम लेके चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो सबसे पहले देखिए आंसर क्या दिया गया है कि क्रय मूल्य दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ऑप्शन नंबर ए ले लिया, तो बोल रहा है कि एक क्रय मूल्य है। अब 20% के लाभ पे बेचता है तो 30 का जब 20% लाभ अगर निकालेंगे तो देखिए 10% 3 होगा, 20% 6 होगा, यानी ये 36 रुपए में बेचेगा, ये बात समझ गए। फिर बोला है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी 20% कम में खरीदता, अभी 30 में खरीदा है, यानी 20% का मतलब 6 रुपए और कम कर लीजिए, तो 24 में अगर वो खरीदता तो तथा 5 रुपए कम में बेचता, तो बेच कितने में रहा था, 36 में बेच रहा था ना, अब कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपए कम कर देंगे तो 31 में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो आप यहाँ से यहाँ तक आके देखिए क्या 25% का लाभ हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलिए अब देखें अगले ऑप्शन की तरफ। तो अगला ऑप्शन अगर आप देखें ध्यान से, मान लेते हैं 25 को ले लेते हैं, तो कह रहा है कि 25 में खरीदता और 20% का लाभ होता, तो इसका 10% 2.5 रुपये, 20% कितना हो जाएगा 5 रुपये, तो बेचता कितने में, 30 रुपये में, ये चीज़ समझ गए। फिर बोला है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी -5 रुपये कर लेते हैं, यानी ये 20 रुपये में खरीदता, ठीक है, और 5 रुपये कम में बेचता, तो 5 रुपये अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपये में बेचता। तो क्या इसे 25% का लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप आने में देख रहे हैं 5 रुपये का लाभ हो रहा है, इनिशियल वैल्यू कितनी है 20 इंटू 100, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25% का लाभ आपको सीधे सीधे दिख रहा है। तो ऑप्शन से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से ताले खरीदे, इसका मतलब हो गया कि 34 रुपए में 8 ताले खरीदे, तो एक ताले का को कितने में खरीदा होगा, एक ताले को खरीदा होगा 34/8 रुपए में, यानी इसको अगर आप सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो 2 से कट जाएगा, तो 17/4 रुपए में इसने खरीदा। फिर बोला है कि 57 रुपए के 12 तालों की दर से बेचे, तो अगर बेचने की बात करें तो 57 रुपए में 12 ताले, यानी 1 रुपए में कितने ताले, इसको आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 3 से कट जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा, यानी 19/4 रुपए में इसने बेचे। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि एक ताले पे इसको कितना फायदा हो रहा है, एक ताले पे अगर आप चेक करें तो कितना फायदा हो रहा है कि 900 रुपए का लाभ कमाना है ना, तो एक ताले पे इसको कितना फायदा हो रहा है, 19/4 माइनस 17/4, यानी 2/4 का फायदा हो रहा है, यानी 1/2 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 900 रुपए का अगर उसको टोटल फायदा कमाना है तो एक ताले पे उसको 50 पैसे का फायदा हो रहा है, तो 900 ताले के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 रुपए कमाने के लिए 900/1/2 करेंगे, तो यानी 1800 ताले उसको बेचने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो, पानी का कोई मूल्य नहीं होता। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब पानी का कोई लाभ नहीं कोई मूल्य नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि अगर उसको जितना लाभ कमाना है, तो देखिए जो दूध की मात्रा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दूध की मात्रा और पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा वाले कंडीशन में उसको लाभ कमाना है कितना, भाई जाहिर सी बात है अगर वो पानी मिलाएगा तो उसको लाभ मिलेगा, तो 10% का उसको पानी की मात्रा होगी और दूध की मात्रा कितनी है, पूरी पूरी 100% है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10:1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आपको करा देने चाहिए, तो मैं उसको करा दिया, ठीक है। और बाकी इसके आगे भी और भी पार्ट्स आते रहेंगे, तो बस देखते रहिए और अपनी तैयारी बनाए रखिए, ठीक है। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।